सबसे पहला काम क्या करना है, जब आप ट्रैक्टर के साथ में कल्टीवेटर अपना जोड़ रहे हो, आपने लिंकेज यहाँ से डालनी, ठीक है। उसके बाद में सबसे मेन सेटिंग है ये आपकी, ये बहुत बड़ा नुकसान होने से आपका बचा लेगी। अब मैंने दोनों लीवर डाउन कर दिए, सी का फर्स्ट गियर है 1600 आरपीएम, 4 व्हील ड्राइव इंगेज नहीं है। ये देखो ट्रैक्टर की कमी थी या पावर नहीं लगा रहा, किस चीज़ की कमी थी? कमी थी केवल एक छोटी सी सेटिंग की, ठीक है। गहराई भी देखना आप, इतनी गहराई के ऊपर यही ट्रैक्टर इसी कल्टीवेटर को खींचेगा। मैं आपको सेटिंग दिखाता हूँ इसकी। तो दोस्तों ये देखो, जो सेटिंग मैंने करी थी उसी सेटिंग के ऊपर जो ट्रैक्टर है वो कितनी अच्छी खिंचाई ये कर रहा है और गहराई कैसी लेकर के चल रहा है आपके सामने है, ठीक है। दोस्तों नमस्कार, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही खास रहने वाली है। आज का जो वीडियो है वो स्पेशल वीडियो आपके लिए रहने वाला है। 90% किसान भाई ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रैक्टर के साथ में इम्प्लीमेंट चलाते हैं, लेकिन 90% किसान भाई इस चीज़ से बिल्कुल अनजान है, नहीं जानते इस चीज़ को कि किस तरीके से सेटिंग करनी है, किस तरीके से ट्रैक्टर के साथ में इम्प्लीमेंट अटैच करना है, जिससे कि ट्रैक्टर जो है आपका डीजल खपत भी कम करे, काम ज़्यादा करके दे और स्लीपेज वाली दिक्कत बिल्कुल ट्रैक्टर के साथ में ख़त्म हो जाए। तो आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अपना ट्रैक्टर सामने खड़ा हुआ है, जॉन डियर का 5210 4 व्हील ड्राइव, इसके ऊपर पीछे लगे हुए हैं 13 टाइन के कल्टीवेटर। लेकिन आज हम मेनली बात करने वाले हैं कि ट्रैक्टर के साथ में जब आप कल्टीवेटर चला रहे हो, टीलर भी इनको बोला जाता है, तो इनकी सेटिंग किस तरीके से करनी है, टॉपलिंग कौन से होल में डालनी है और टॉपलिंग की सेटिंग कितनी करनी है, लिंकेज की सेटिंग कैसे करनी है, सारी चीज़ें आपको बारीकी से आज की वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद आपका वही ट्रैक्टर, आपका वही इम्प्लीमेंट जुताई भी गहरी करके देगा, आपको काम भी अच्छा आपको करके देगा, डीजल खपत भी घट जाएगी आपकी और आपका काम भी टाइम से हो जाएगा। इतने सारे फायदे आपको आज की इस वीडियो को देखने के बाद मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं लेकर के लगातार आ रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहला काम क्या करना है, जब आप ट्रैक्टर के साथ में कल्टीवेटर अपना जोड़ रहे हो, आपने लिंकेज यहाँ से डालनी, ठीक है। उसके बाद में सबसे मेन सेटिंग है ये आपकी, ये बहुत बड़ा नुकसान होने से आपका बचा लेगी। जब आप इंप्लीमेंट पीछे कैरी करोगे, अकेला टीलर नहीं, कोई भी इंप्लीमेंट ट्रैक्टर के साथ कैरी करोगे, अगर यहाँ पर आपने सेटिंग नहीं की अच्छे से, जो साइड में साइड बार होती है इनकी सेटिंग अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो क्या होगा, जब धचकी लगेगी ना ज़्यादा तगड़ी, तो एक तरफ को वो झोंक मारेगा, तो ये आपकी साइड वाली लिंकेज यहाँ से भी तोड़ सकता है और यहाँ से भी तोड़ सकता है। ये चीज़ मेरे खुद के साथ में हुई है दूसरे ट्रैक्टर के साथ में। तो इस चीज़ को आप लोग अवॉइड करें, यहाँ से उसको पूरी तरीके से सेट कर लें। मैं दिखाऊंगा अभी आपको आगे। इसमें गैप बहुत नामात्र रहे और बिल्कुल ख़त्म भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उससे फ़ायदा ये होगा आपका कि यहाँ से कोई टूट फूट इसके ऊपर नहीं होगी, ठीक है। पहली सेटिंग तो आपको ये अच्छे से कर लेनी है और ये दोनों तरफ के आपको फिट कर लेने, ऐसा नहीं कि एक साइड वाली लिंकेज के ऊपर ज़्यादा जोर आ जाए, एक साइड वाली फ्री हो जाए, ठीक है। इसकी सेटिंग आप अच्छे से कर लें। अगली सेटिंग क्या आएगी, सबसे मेन सेटिंग है ये, अगर आप लोग कल्टीवेटर चला रहे हैं या सेंसिंग का कोई भी इम्प्लीमेंट चला रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप इम्प्लीमेंट का चयन कर रहे हैं तो जो टॉप है इसका, ठीक है, कल्टीवेटर हो, आपका तोता हल हो या सेंसिंग वाला कोई भी इम्प्लीमेंट हो, उसका टॉप ट्रैक्टर की जो ये लिंकेज हैं जहाँ पर आप अपनी टॉपलिंग को डालोगे, इससे हमेशा ऊंचा रहे। जैसे आप इसका टॉप देख रहे हो, जो टॉपलिंग का साइज़ है ना वो कभी भी सीधा ना रहे ऐसे, या फिर पीछे की तरफ झुका हुआ ना रहे। उससे क्या होगा कि आपका ट्रैक्टर अच्छे से सेंसिंग नहीं करेगा। ये झुकाव होना ज़रूरी है, यानी कि कल्टीवेटर का ये जो लेंथ है ये हल्की सी ज़्यादा हो इस वाले टॉप से, अगर आप नया लेने जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके पास में पुराना भी है तो इसके लिए आप ये करा सकते हैं, यहाँ पर इनकी लेंथ हल्की सी बढ़वा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, रूट जो कल्टीवेटर है आपका वो गहराई ज़्यादा लेने लग जाएगा, ट्रैक्टर के ऊपर लोड कम हो जाएगा। दूसरा, ट्रैक्टर सेंसिंग अच्छी तरीके से करेगा, क्योंकि लंबा होने का काम क्या होता है वो समझाता हूँ आपको। जब ट्रैक्टर आपका हल्का सा स्लीपेज लेने लगेगा तो ये उसको आगे की तरफ पुश करेगा, यहाँ से सेंसिंग इसकी जाती है, ठीक है। वो सेंसिंग को अंदर इंडिकेशन देगा और ट्रैक्टर हल्का सा लिफ्ट को ऊपर नीचे इस तरीके से चलाएगा, जिससे क्या होगा कि ट्रैक्टर स्लिपेज नहीं लेगा, एक जगह खड़ा नहीं होगा, जुताई आपकी उतनी ही गहराई पर लगातार चलती रहेगी। तो ये फ़ायदा होगा इस बड़े टॉप का। दूसरी चीज़, यहाँ पर 3 होल दिए रहते हैं। नॉर्मल सभी ट्रैक्टरों में 3 ही होल आते हैं, किसी में 4 भी आते हैं, किसी में 2 भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको खास ख्याल ये रखना है, अगर आप चला रहे हैं रूटावेटर, इसमें बहुत बड़ा नुकसान भी मैंने देखा है बहुत सारे किसान भाइयों का हुआ है। अगर आप रूटावेटर चला रहे हैं, सुपर सीडर आप लोग चला रहे हैं, या आप कोई हैवी मशीनरी चला रहे हैं जिसका सेंसिंग का कोई काम नहीं है जिस मशीन का, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करना है, आपको बिल्कुल डेड होल में डाल देनी है सेंसिंग अपनी, यानी कि जिसमें आपका ट्रैक्टर सेंसिंग बिल्कुल ना करे। जैसे इसकी सेंसिंग नीचे से है,
तो नीचे वाले होल में सबसे ज़्यादा सेंसिंग करेगा, उससे ऊपर वाले में उससे कम करेगा, सबसे ऊपर वाले में बिल्कुल ना के बराबर सेंसिंग करेगा। सुपर सीडर, रूटावेटर या किसी भी हैवी इंप्लीमेंट के ऊपर जहाँ सेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको हमेशा टॉपलिंग का चयन करना है सबसे ऊपर वाले होल में, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी सेंसिंग की जो रोड है उसके ऊपर बेवजह का लोड नहीं आएगा, क्योंकि बहुत अंदर बारीक पुर्जे होते हैं, उनके अंदर टूट फूट हो जाती है अगर आप हैवी इंप्लीमेंट सेंसिंग वाले होल में डाल करके ले जा रहे हो खेत में। और दूसरी चीज़, अगर आप कल्टीवेटर भी लेकर जा रहे हो, तोता हल भी लेकर जा रहे हो और आपको ज़्यादा दूरी तय करनी है, यानी कि रास्ता लंबा है, तब भी आप इस चीज़ को अवॉइड करें कि सेंसिंग वाले होल में डाल करके खेत में ना ले करके जाएँ। पास में खेत है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, दूर है तो इसको हमेशा डेड पॉइंट में डाल करके ले करके जाएँ, जिससे कि आपके ट्रैक्टर की जो लिफ्ट की लाइफ है वो लंबे समय तक बनी रहेगी, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं कि तुरंत इस चीज़ का अंतर दिख जाएगा कि ट्रैक्टर में कोई टूट फूट होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लंबे टाइम में आपके ट्रैक्टर में मेंटेनेंस को बढ़ाएंगी, तो इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। अब होल में कौन से में डालनी है ये समझाता हूँ आपको, इसका तरीका क्या होता है। जैसे ये हार्ड खेत है, ठीक है, पानी लगा हुआ पलेवा हुआ खेत है दोस्तों, तो इसके अंदर जब पहला पलटा लगाएंगे तो वो इस सेकंड होल में डाल करके लगाएंगे, क्योंकि हार्ड है मिट्टी अभी, ठीक है। जब एक पलटा लग जाएगा फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इस वाली जो ये हमने सेकंड होल में डाला कि इसको बिल्कुल नीचे डाल देंगे, इसको फर्स्ट होल में डाल देंगे नीचे की तरफ से, ठीक है, जहाँ पर सेंसिंग ही ज़्यादा है। उससे क्या होगा, सेंसिंग बढ़ जाएगी, गहराई ज़्यादा लेने लग जाएगा, ट्रैक्टर की स्लिपेज कम हो जाएगी। तो इसका चयन आपको इस तरीके से ही करना है। अगर मिट्टी थोड़ी सी हार्ड है या पहली जुताई आप कर रहे हो तो इसको सेकंड होल में डालो हमेशा इसको, ठीक है। और आपका खेत सॉफ्ट है, मिट्टी सॉफ्ट है, या आपने 2-3 पलटे लगाने हैं उसको बाद में, तो उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए सबसे ज़्यादा सेंसिंग वाले पॉइंट में डालो। अगर आपका ट्रैक्टर में मीटा लिफ्ट है तो उसमें सबसे टॉप वाला जो है वो ज़्यादा सेंसिंग करता है, नीचे वाला डेड पॉइंट होता है। इसमें नीचे की तरफ से जा रही है, जैसे इसमें जेडी की लिफ्ट है, तो इसमें जो टॉप लिंक की सेंसिंग है वो सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ आपको मिलेगी, नीचे वाले होल में सबसे ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे इसके अंदर जेडी की लिफ्ट है, इसके कुछ मॉडल में मीटा की भी आती थी, अब तो ज़्यादातर में जेडी की आती है। तो जेडी की लिफ्ट की सेंसिंग भी यहाँ पर मैं आपको चेक कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये कन्फ्यूजन था जब मैं ट्रैक्टर लेने गया था कि यार मीटा की लिफ्ट की सेंसिंग तो दी बेस्ट है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन क्या जेडी की लिफ्ट की भी सेंसिंग उस तरीके की होती है, क्या वो करती है उस तरीके की सेंसिंग? तो उसके बारे में भी आपको वीडियो में आगे दिखेगा, मैं इसको चेक भी करूँगा पर्सनली किस तरीके से सेंसिंग ये कर रहा है। तो ये सेटिंग जो है ना पूरी, इसको आप अच्छे से समझ गए होगे, उम्मीद करता हूँ मैं। इस सेटिंग को अगर आप कर लोगे, होगा क्या, उससे ट्रैक्टर की स्लिपेज खत्म हो जाएगी, ठीक है। जब ट्रैक्टर की स्लिपेज खत्म हो जाएगी, ट्रैक्टर काम ज़्यादा करने लगेगा, ठीक है। जब काम ज़्यादा करने लगेगा, डीजल की खपत आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। डीजल की खपत कम हो जाएगी, उसके साथ साथ जो आपका इम्प्लीमेंट है वो गहराई में ज़्यादा जाएगा, ठीक है। जब सेंसिंग ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा गहराई पे भी आपका ट्रैक्टर खींच लेगा। जब सेंसिंग बिल्कुल ना के बराबर करेगा तो आपका जो ट्रैक्टर है ना वो इसको एक सीमित दायरे के अंदर भी खींच नहीं पाएगा, क्योंकि सेंसिंग कर ही नहीं रहा। बिना सेंसिंग के किसी भी ट्रैक्टर के साथ आप इंप्लीमेंट को नहीं चला सकते, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप लोग खास ध्यान रखें। अगर ये सेटिंग आप अच्छे से कर लोगे तो आपका जो ट्रैक्टर है वो इतने सारे आपको फ़ायदे दे देगा। उसके अलावा एक और सेटिंग है जिस चीज़ को भी 90% किसान भाई नहीं जानते या नहीं वो करते, ठीक है। बहुत छोटी सी सेटिंग है। ये टॉपलिंग दिख रही है, इसका मेनली काम क्या होता है? इसका मेनली काम इसके साथ इंप्लीमेंट को अटैच करना तो होता ही है, उसके साथ साथ इसका एक और काम होता है। यहाँ से इसको मैंने फ्री कर लिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे इंप्लीमेंट का बैलेंस सेट होगा। बैलेंस सेट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने 90% किसान भाई खुद अपनी आंखों से देखे हैं, इसकी सेटिंग अच्छे से नहीं करते। जिसके साथ होता क्या है, या तो जैसे टॉपलिंग थी, मान लो इतनी चढ़ी हुई थी, रूटावेटर के साथ सेटिंग थी इसकी, कल्टीवेटर के साथ तो सेटिंग थी नहीं। अब कल्टीवेटर क्या होगा, अगर ये ज़्यादा लूज थी तो कल्टीवेटर ऐसे चलेगा खेत में, यानी कि ये फालियाँ ज़्यादा बैठेंगी, आगे से उठा रहेगा, हम ध्यान ही नहीं देते उसके ऊपर। या फिर अगर सेटिंग उसकी आगे की तरफ थी, ये ज़्यादा टाइट थी, तो कल्टीवेटर ऐसे चलेगा, पीछे वाली टाइनें ऊपर रहेंगी और आगे वाली टाइनें नीचे रहेंगी। आपका टाइम उतना लगेगा, आपका जो पैसा है वो उतना लगेगा, डीजल उतना खर्च होगा, लेकिन जुताई में आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आगे वाली टाइनें तो लग रही हैं मिट्टी के अंदर अच्छी तरीके से, लेकिन पीछे वाली टाइनें नहीं लग रही हैं अच्छी तरीके से। इसकी सेटिंग कैसे आपको करनी है वो भी समझा देता हूँ साथ ही साथ। इसकी सेटिंग आपको ऐसे करनी है, जैसे ये इस टाइम पर प्लेन खेत में रखा है, ठीक है। तो इसको टॉपलिंग को जब आप इसको टाइट या लूज करें तो ये चीज़ देखो कि ये अब बिल्कुल फ्री हो गई, ठीक है। ये अगर फ्री है ना, दोनों तरफ से यहाँ पास आकर के दिखा दो, ये फ्री है बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है जो हमारा कल्टीवेटर है ना वो बिल्कुल फ्री रखा है मिट्टी के ऊपर, यानी कि वो चौरस रखा हुआ है इस टाइम पर। अगर मैं इसको टाइट कर दूंगा या मैं लूज़ कर दूंगा, आप देखो अब ये फ्री नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, ये टाइट हो गई, यह फ्री नहीं है। तो इसके साथ में क्या होगा कि अब क्या हुआ, अब मैंने इसको टाइट किया तो अगली फालियाँ उठ गई, पिछली फालियाँ नीचे को ज़्यादा की तरफ चली गई, इस वजह से ये टाइट हो गई, यहाँ पर फ्री बिल्कुल नहीं रही। तो इसकी जो सेटिंग है वो आपको इस तरीके से करनी है, प्लेन खेत में ले जा करके खेत में रख कर नीचे लिफ्ट को, तब आपको इसकी सेटिंग करनी है। टॉपलिंग को बिल्कुल फ्री कर लेना है। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर कर दी है तो यहाँ पर मेरी टॉपलिंग ये बिल्कुल फ्री हो गई, यानी कि ये देखो ये पिन दिख रही है आपको, ये कल्टीवेटर अब बिल्कुल प्लेन रखा है मिट्टी के ऊपर। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इससे जो कल्टीवेटर है आपका वो चौरस लगेगा मिट्टी के अंदर, यानी कि अगली टाइनें भी उतनी ही लगेंगी और पिछली टाइनें भी उतनी ही लगेंगी, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जो जुताई है वो आपकी अच्छी होगी, काम आपका अच्छा होगा, डीजल भी उतना ही लगेगा, टाइम भी उतना ही लगेगा, पैसा भी उतना ही लगेगा। तो ये फ़ायदा आपको मिलेगा इस सेटिंग की सहायता से, ठीक है। तो इसको हमेशा से आपको फ्री रखना है। इसके बाद भी अगर आपको इससे और अच्छी सेटिंग करनी है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, जब आप इम्प्लीमेंट मिट्टी के अंदर लगाओगे यानी कि चलाना स्टार्ट करोगे, तो चलाते टाइम भी जब मिट्टी के अंदर बैठा हुआ है तब भी एक बार ट्रैक्टर से उतरकर बंद करके आप ये देख लेना कि जैसे अब कल्टीवेटर ये प्लेन रखा हुआ है सीधा बिल्कुल, ये मिट्टी के अंदर धंसा हुआ भी ऐसे सीधा आपको दिखाई दे रहा हो, ऐसा ना हो रहा हो कि आगे से उठ रहा है ज़्यादा या पीछे से उठ रहा है। तो वहाँ पर भी आप टॉपलिंग को लूज़ या टाइट करके इसका जो लेवल है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा एक्यूरेसी लेनी है, पहली चीज़ तो यहीं से आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी, बिल्कुल जीरो कर लोगे इसको तो टॉपलिंग आपकी फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई इसकी सेटिंग। अब मैंने सेटिंग इसको अच्छे से कर ली, अब इसको चला करके देखते हैं कि इस सेटिंग के ऊपर कैसा चलता है। लाइव आपको दिखाऊंगा वीडियो में, गहराई भी चेक कर लेना। और एक और चीज़ मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कि लिफ्ट की सेटिंग कैसे करनी है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ड्राफ्ट के लीवर को आपको एक जगह सेट कर लेना है, पॉइजन के को नीचे कर देना है, लेकिन कहाँ करना है, कैसे करना है वो समझ लो। अब ट्रैक्टर को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। दोस्तों जब आप ट्रैक्टर को स्टार्ट करें ना, ये भी कुछ सावधानियाँ होती हैं, तो इस चीज़ का भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करो। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने की ऑन कर दी तो इसको 1-2 सेकंड का आप टाइम दो, जिनके पास में नए ट्रैक्टर है, पुराने के साथ में तो ये दिक्कत नहीं होती। अब क्या हुआ, अब पूरा जो कैलिब्रेशन थी वो इसकी होगी, जो इलेक्ट्रिक इसके कंपोनेंट लगे हुए थे उन्होंने पूरी रीडिंग इसकी ले ली, ठीक है। अब इसको करते हैं स्टार्ट करते टाइम क्लच प्रेस किया और इसको कर लिया स्टार्ट, ट्रैक्टर हो गया स्टार्ट। अब कोशिश ये करनी है जब आप अपने ट्रैक्टर को पहला सेल्फ दो, अब तो मैं खेत में ले आया था, ये चीज़ मैंने कर ली थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसको आइडल आरपीएम पे, जैसे अब ट्रैक्टर खड़ा है तो खड़े हुए आरपीएम पे उसको छोड़ दो 2-4 मिनट 5 मिनट, जिससे कि क्या होता है, जो इंजन के अंदर इंजन ऑयल है वो अच्छे से सर्कुलेट हो जाता है। जैसे हम अगर मान लो कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए पहले वार्म अप की ज़रूरत होती है, यानी कि शरीर को गर्म करने की ज़रूरत होती है। वैसे ही ये इसका शरीर है, ये इसका दिल है, जो खून है इसके अंदर, जो इसका इंजन ऑयल है वो अच्छे से रम जाएगा तो इसकी लाइफ बढ़ेगी। ये छोटी चीज़ें हैं, आपको जल्दी से दिखाई नहीं देंगी, साल 2 साल 4 साल में आपको दिखाई कुछ नहीं देगा कि कोई डैमेज हुआ है कुछ हुआ, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपके ट्रैक्टर के लाइफ के ऊपर थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है इन चीज़ों का। तो इस चीज़ का भी आप लोग ख्याल रखो कि जब आप ट्रैक्टर को पहला सेल्फ दो तो थोड़ा सा उसको टाइम दो ताकि वो अच्छे से उसका इंजन ऑयल रमा हो जाए और ट्रैक्टर अच्छे से चलने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस चीज़ को लेकर भी बहुत सारे किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं। जैसे इसके जो रेटेड आरपीएम है वो 2100 रेटेड आरपीएम है। अगर मैं इसको 2100 रेटेड आरपीएम पे चलाऊंगा और वहीं मैं इसको 1600 रेटेड आरपीएम पे चलाऊंगा तो बड़ा फ़र्क आता है। कभी भी कोई भी ट्रैक्टर आपके पास में है तो रेटेड आरपीएम से उसको कभी भी रेटेड आरपीएम पे ना चलाएं, उसको कोशिश करें कि उसके 75% आरपीएम पर चलाएं। यानी कि जैसे इसके 2100 है ना, तो 2100 का अगर मैं 75% निकालूंगा तो 1500 से 1600 आरपीएम के बीच में आएगा। उसी बीच में मैं इसको चलाता हूँ, जिसमें क्या होता है कि जो ट्रैक्टर है वो पावर भी अच्छी लगाता है, स्पीड भी उसकी अच्छी मिलती है। दूसरा क्या होता है कि डीजल खपत के ऊपर भी थोड़ा बहुत फर्क आता है। अगर आप हायर आरपीएम में चलाओगे तो उससे क्या होगा, डीजल खपत भी हल्की फुल्की ट्रैक्टर आपका ज़्यादा करेगा। तो इन चीज़ों का भी दोस्तों फ़र्क होता है, इस चीज़ का भी आप लोग ख्याल रखें। ट्रैक्टर आपके पास में कोई भी है उसको कभी भी रेटेड आरपीएम पे ना चलाएं, अवॉइड करने की कोशिश करें। नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छा दिखाएगा उसके 75% आरपीएम पर, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ख्याल रखें। अब जैसे लीवर मैंने पूरे डाल दिए ये, और मैंने यहाँ से ये सी का गियर डाल दिया, यहाँ से मैं इसको न्यूट्रल करके फर्स्ट गियर डाल देता हूँ। आरपीएम मैं इसके कर लेता हूँ 16 पे।
अब ये देखना आप लोग कि ये 50 HP का ट्रैक्टर है, इतना बड़ा ट्रैक्टर है, ठीक है। अब मैंने दोनों लीवर डाउन कर दिए, सी का फर्स्ट गियर है, 1600 RPM, 4 व्हील ड्राइव इंगेज नहीं है, ये देखो। बंद हो गया ट्रैक्टर। अब ये तो बड़ा ट्रैक्टर है, अगर यहाँ पर आप 40 HP या 45 HP की बात कर लो, ये 50 HP कैटेगरी ट्रैक्टर है, लेकिन 55 HP प्लस तक की पावर लगाने का दम ये रखता है, ठीक है। तो ये ट्रैक्टर बंद हो गया। कितना चला था आप किसान भाइयों को दिखा दो, ये चला था इतना। अब मैंने जैसे सेटिंग भी बताई थी, तो सेटिंग भी आप देखो, यहाँ पर आओ, इधर आओ, आप दिखाओ, ये पूरे लीवर डाउन थे ना, ये देखो बिल्कुल सेटिंग बैठा हुआ है ना, आगे से भी उतना ही लग रहा है, पीछे से भी उतना ही लग रहा है। तो इस चीज़ की भी एक्यूरेसी 0-0 करोगे, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपका ट्रैक्टर दिखाएगा, ठीक है। अब कमी किस चीज़ की थी, अब कमी किस चीज़ की आप कहोगे? कल्टीवेटर की कमी थी, ट्रैक्टर की कमी थी, या पावर नहीं लगा रहा, किस चीज़ की कमी थी? कमी थी केवल एक छोटी सी सेटिंग की, ठीक है। गहराई भी देखना आप, इतनी गहराई के ऊपर यही ट्रैक्टर इसी कल्टीवेटर को खींचेगा। मैं आपको सेटिंग दिखाता हूँ इसकी। अब मैं इसको करता हूँ दोबारा से स्टार्ट। ये स्टार्ट कर लिया। आरपीएम भी एक बार दिखा दो आप, 1600 आरपीएम है, ठीक है, ये 1600 आरपीएम। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरा पोजीशन का लीवर है उस पर तो मैं कोई छेड़छाड़ करूँगा नहीं, क्योंकि ये केवल लिफ्ट को उठाने गिराने का काम करेगा। जो ये मेरा छोटा वाला ड्राफ्ट का लीवर है, इसको मैं सेट करूँगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी सेटिंग अभी हुई नहीं है, इसकी सेटिंग कब होगी, जब मैं इसको चलाऊँगा तब दिखाऊँगा आपको, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लगभग 3 के सामने कर लिया। अब मैं क्लच को छोड़ता हूँ। अब जैसे मैंने ये 3 के सामने किया ना दोस्तों, तो कल्टीवेटर जो है देखो, अब गहराई अभी भी उतनी अच्छी नहीं ले रहा। तो यहाँ पर आओ थोड़ा सा, अब दिखाओ। अब मैं ड्राफ्ट के लीवर को हल्का हल्का नीचे करूँगा, ठीक है। अब मैंने 3 से और नीचे कर लिया है, 4 की तरफ को कर लिया, ठीक है। तो अभी भी मेरा ट्रैक्टर इसको अच्छे से खींच रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको और थोड़ा सा डाउन करूँगा, ठीक है। अब मेरा ट्रैक्टर अच्छा खींच रहा है, गहराई भी उतनी ले रहा है जितना जहाँ पर बंद हुआ था ट्रैक्टर। लीवर आप दिखा दो, ये लीवर देखो, ये लगभग 4 के पास आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑफ का मतलब यही है कि पूरा नीचे कर दोगे तो सेंसिंग बिल्कुल ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेटिंग कर ली। अब यहाँ पर सेटिंग होने के बाद क्या होगा कि ट्रैक्टर हल्की सी स्लिपेज लेगा और ट्रैक्टर इसको खींचता जाएगा, रुकेगा नहीं एक जगह। ये देखो, बहुत ना के बराबर स्लिपेज है, ये देखो। कल्टीवेटर मेरा उतना ही बैठ रहा है, गहराई उतनी ले रहा है, ट्रैक्टर इसको अच्छे से खींच रहा है अब, ठीक है। अब मोड़ पर आकर एक और चीज़ है, यहाँ आ जाओ, पास दिखा दो। अब जैसे मुझे टर्न करना है, ये छोटी सी एक क्यारी है, इसमें घूमेगा नहीं, ये ब्रेक भी दबा लूँ, सब कुछ कर लूँ, इसके लिए मुझे लिफ्ट उठानी पड़ेगी। इसके अंदर दे रखा है ये EQRL, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लीवर को नहीं छेड़ूंगा, ये देखो लीवर वहीं है, मेरी सेटिंग जहाँ थी, सेटिंग खराब नहीं होगी मेरी। यहाँ से मैंने इस बटन को प्रेस किया, पीछे लिफ्ट उठ गई। तो इन चीज़ों की बड़ी सहूलियत आपको मिलती है जब आप ट्रैक्टर को चलाते हो, ठीक है। अब मैं इसको ट्रैक्टर को फेरे को ले लेता हूँ सही करके, ठीक है। अब जो नीचे वाला बटन था वो प्रेस कर दिया, सेम गहराई के ऊपर चला गया। अब मैं आपको इसके साथ साथ 4 व्हील का भी बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे हल्की सी स्लिपेज आपको दिख रही है, खींच अच्छे से रहा है लेकिन हल्की सी स्लिपेज है। लीवर भी आपको दिखा दूँ मैं, जो ड्राफ्ट का लीवर था वो 4 के पास में है, 4 की ऊपर वाली साइड में है बिल्कुल, इसका नीचे वाला जो कोना है, ठीक है। अब मैं 4 व्हील ड्राइव का जो लीवर है वो इंगेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखना कि अगले टायर भी जो लगाएंगे। अब स्लिपेज वहीं था
ट्रैक्टर की बिल्कुल ख़त्म हो गई और आरपीएम ड्रॉपेज बिल्कुल जीरो हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा ना ट्रैक्टर, मैं टर्न करके ये आपको दिखाता हूँ, टर्न कर लेता हूँ। पहले कल्टीवेटर की गहराई आप चेक कर लो कैसा चल रहा है, और देखो चोरस बैठ रहा है बिल्कुल आगे पीछे साइडों से। अब मोड़ पर भी ट्रैक्टर ने आरपीएम ड्रॉपेज नहीं किए, खेत छोटा है घूम नहीं पाएगा, इस वजह से मुझे लिफ्ट उठानी पड़ेगी इसकी। ठीक है, ये देखो मोड़ पर भी टर्न ले रहा है, 4 व्हील निकाल दूंगा तो घूमेगा नहीं बिना ये उसके लिफ्ट उठाए। गहराई भी अच्छी ले रहा है। ठीक है, यहाँ पास आ जाओ आप 4 व्हील लगा हुआ है, उतनी ही आरपीएम में वही ट्रैक्टर है। ठीक है, अब मैं इस ड्राफ्ट को हल्का सा और डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो ये यहाँ चला गया, ये अब भी इसको खींचेगा, ये अब भी इसको खींचेगा क्योंकि ये 4 व्हील ड्राइव है। अगर ये 2 व्हील ड्राइव होता तो उतनी ही पोजीशन पर इसको खींचता, उससे नीचे नहीं खींच पाता ये। ठीक है, ये देखो अब गहराई चेक करो आप, और पहला ही फेरा लग रहा है, ये पट्टी खेत में आपको लगा करके मैं दिखा रहा हूँ। सेंसिंग भी देखो ट्रैक्टर कमाल की कर रहा है बिल्कुल। तो दोस्तों ये देखो जो सेटिंग मैंने करी थी उसी सेटिंग के ऊपर जो ट्रैक्टर है वो कितनी अच्छी खिंचाई ये कर रहा है और गहराई कैसी लेकर के चल रहा है आपके सामने है। ठीक है, तो ये सेटिंग, ये छोटी सी सेटिंग अगर आप भी कर लोगे तो आपका ट्रैक्टर भी ऐसा परफॉर्मेंस दिखाएगा। कैसी लगी ये वीडियो राय साझा करना, वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा।